अब इलेक्ट्रिसिटी में हम रेजिस्टेंस और इससे रिलेटेड चीजों को देखते हैं। इजी कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंट वन। लेट्स सी। तो हमने रेजिस्टेंस की बात करनी है। जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो बेसिकली रेजिस्टेंस इज काइंड ऑफ अपोजिशन। तो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बाय अ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और जब इसकी मेजरमेंट की बात होती है हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, सो आर वुड बी V अपॉन आई। तो रेशियो ऑफ वोल्टेज बाय करंट रेजिस्टेंस हो जाएगी। हम जानते हैं SI यूनिट क्या होती है। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, राइट। नाउ देर आर सम फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेजिस्टेंस। तो क्या है इसको देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। When it comes to resistance, we say that R is directly proportional to L. L means length of conductor, right? Length is like the traffic. More we travel, more traffic we face. जितनी ज्यादा दूर चलेंगे रोड पे ट्रैफिक ज्यादा होगी, कम जाएंगे तो ट्रैफिक कम होगी। ऐसा ही रेजिस्टेंस के साथ। तो लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ऑल्सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए रिप्रेजेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब रोड अगर ज्यादा चौड़ी होगी तो ट्रैफिक कम होगी। ऐसा ही रेजिस्टेंस का। थिक वायर होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। जैसे अपने जो पोल के साथ जो मेन लाइन आती है उसमें बड़ी मोटी मोटी वायर लगी होती है। क्यों? क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगी तो रेजिस्टेंस, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा होगी। तो अगर हम सबको कंबाइन कर दें तो आफ्टर कंबाइनिंग वी गेट व्हाट? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो ये एक फॉर्मूला जैसा बन गया जिसमें रो एक सिग्निफिकेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी एक और नेम होती है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, राइट। तो दो में से किसी भी नेम से हम बुला सकते हैं। सो फार इट्स यूनिट इज कंसर्न, तो यूनिट ऑफ रो। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रो क्या हो जाएगी? आर ए डिवाइडेड बाई एल। आर ए डिवाइडेड बाई एल। आर की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की ओम। ए मीटर स्क्वायर और एल की मीटर, राइट। तो एल की अगर मीटर हो गई तो फिर मीटर से द स्क्वायर कैंसल और इस तरीके से रो की रेजिस्टिविटी क्या हो गई? ओम मीटर। अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं पहले, या डिफाइन कर लेते हैं। तो डेफिनेशन अगर हम देखें रेजिस्टिविटी,
एज सच हमें हमारे पास कोई क्वालिटेटिव डेफिनेशन नहीं होती रेजिस्टिविटी की, हम मैथमेटिकली ही डिफाइन कर सकते हैं। और मैथमेटिकल डेफिनेशन गोज लाइक दिस: फॉर L means length of conductor 1 meter and area of cross section 1 meter square, मतलब ऐसे डायमेंशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिट क्यूब। तो R and rho would be same. So resistivity of a conductor is equal to resistance when its length is 1 meter and cross sectional area is 1 meter square, right? Now let's apply it in question. तो क्वेश्चन में अगर हम अप्लाई करें तो देखते हैं कि what we get from this. So how to apply this in questions and numericals? कहते हैं कि लेट से हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी सर्टेन लेंथ है, मान लेते हैं L। इसको स्ट्रेच करके इसके लेंथ को हमने दोगुनी कर दी, 2L कर दी। तो अब बोला गया कि फाइंड न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अगेन क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, इसके लेंथ को दोगुनी कर दी। ये तिगुनी भी हो सकती है, 4 गुनी भी हो सकती है, हाफ भी हो सकती है लेंथ, कॉन्सेप्ट सब में सेम लगना है। तो न्यू रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हमें फाइंड करनी है। एज सच रेजिस्टिविटी इज कंसर्न उसमें कोई चेंज नहीं होती है, तो उसको हमने कह देना है कि रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, नो चेंज इन रेजिस्टिविटी whether we double the length, triple the length, half the length, whatever you do. So far resistance is concerned, तो R is rho L by A. Also हमें न्यू रेजिस्टेंस चाहिए, तो R dash is rho, let's say L dash by A dash. If it is 1 and if it is 2, let's divide equation 2 by 1. What we get? R dash upon R will be L dash upon A dash. रो तो कैंसिल ही हो जाएगा, इनटू A अपॉन L। अब हम जानते हैं कि जब हम बात करते हैं लेंथ हमने दुगनी करी, तो अभी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो अब इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया आधी हो जाएगी। किसी चीज की लेंथ को हम बढ़ाएंगे तो डायमीटर उसकी कम होगी, थिकनेस कम होगी। 3 गुनी करेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A by 3 हो जाएगी। एंड इफ यू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, R dash upon R, L dash is 2L, A dash is A by 2 into A and L remains L. Now if we solve, what we get? L and L gone, A and A gone, this 2 is already there in numerator. So R dash upon R is 4 by 1, which means R dash is 4R. तो न्यू रेजिस्टेंस जो हो गई वो 4 गुनी बढ़ गई। हमें याद रखना है कि जो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस है that increases by a factor of n square, where n represent number of times length increases, number of times length को हमने बढ़ाई, उसी रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगी और चेंज आएगी। तो इस तरीके से अगर हम 3 गुनी करते तो ये 9 टाइम्स बढ़ जाती, हाफ करेंगे तो उस हिसाब से इसमें रिड्यूस हो जाएगी 1/4 के फैक्टर से।
So that way we apply this formula of resistivity. Now, if we look into some other aspect of resistance, like effect of temperature on resistance. So temperature is something which is very significant in relation to current and resistance. What is that? Like when we try to increase the amount of current, actually क्या होती है कि collision between the electrons also increases, और उस collision के increase होने से heating effect ज़्यादा होती है, तो hindrance, resistance, opposition to current also increases. So we write it mathematically, effect of temperature on resistance. Temperature. In this, we do it like that the change in resistance depends on the initial resistance. और सी बात है, शुरू के रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, चेंज इन रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हमें मिलेगा. और it also depends on change in temperature. So if we club them, R2 minus R1 will give us R1 into change in temperature. And this proportionality is removed by a letter alpha. Therefore, we also write R2 as R1 into 1 plus alpha delta T. Delta T represents change in temperature, T2 minus T1, right? In NCERT में इसी को RT के फॉर्म में लिखा है. RT is equal to R0 into 1 plus alpha delta T. एक ही बात है, यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस R0 हो गई, हमारी R1 है, और फाइनल एट सर्टेन टेम्परेचर T is RT, this is R2 is this, which means यहाँ से हमें एक अल्फा या, और अल्फा को हम बोलते हैं R2 minus R1 divided by R1 into delta T, which means this R1 is called, alpha is called the temperature coefficient. Temperature coefficient, right? और फ्रैक्शनल वैल्यू होती है इसकी 10 raised to the power minus 4 के ऑर्डर में. और डिफाइन करना है अगेन, तो हम लोग फिर से इस रिलेशन फॉर्मूला को ही डिफाइन करते हैं, दैट इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. और अगर हम इनके यूनिट की बात करें तो अल्फा को हम सिर्फ टेम्परेचर के टर्म में लिख सकते हैं, जो केल्विन इनवर्स होती है. दिस इज समथिंग रिगार्डिंग this temperature effect on resistance. Thank you.